नमस्कार, द इंट्यूटिव टैरो हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं आपके लिए। इसके साथ ही हम कार्ड से आपके लिए गाइडेंस भी लेने की कोशिश करेंगे। ये कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग होगी। ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग सबके साथ रेजोनेट करे ही। ज़बरदस्ती खुद को किसी भी सिचुएशन में फिट इन करने की कोशिश ना करें और डिटेल्ड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं। फ्लेम पर फोकस करें और अपने पर्सन का ध्यान करने की कोशिश करें। यूनिवर्स हमें बताएं कि हमारे व्यूअर के पर्सन की थॉट्स क्या हैं उनके लिए। आपके पर्सन अवेक रहते हैं, बहुत इनकी नींद की क्वालिटी बहुत गड़बड़ाई हुई है, ऐसा देख सकती हूँ मैं। और परेशान हैं। छोटी छोटी बातें हैं जो इनके मन में घर कर गई हैं। जिसकी वजह से ये काफ़ी दुखी रहते हैं। एन अक्षर किसी के लिए नाम में बहुत प्रोमिनेंटली आया है। ये आपका नाम हो सकता है, आपके पर्सन का नाम हो सकता है जिसमें एन अक्षर हो। अनबैलेंस्ड हो गया है सिचुएशन, इससे बहुत परेशान है। हो सकता है इन्होंने आपको किसी थर्ड एंटिटी के साथ बैलेंस करने की कोशिश की है। ये कोई थर्ड पर्सन हो सकता है। इनकी अपनी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक ना हो, इस वजह से इन्होंने कनेक्शन में प्रॉब्लम्स की, आपके कनेक्शन में प्रॉब्लम्स आ गई हो, इसकी भी संभावना है। लेकिन फिलहाल मुझको लग रहा है ये जूझ रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली ये फाइनेंशियली जूझ रहे हैं, बहुत परेशान हैं। इनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है। आप लोग पैरेलली चल रहे हैं, मतलब हो सकता है आप लोग एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। जो कंडीशन इनकी है आपकी भी वही कंडीशन हो रही है, इसकी भी संभावना है। माफी मांगना चाहते हैं आपसे किसी बात के लिए। इनके ईगो को ठेस पहुंची है, ये दिख रहा है यहाँ पर। और जताते नहीं है कि इनका अहम टूटा है, अहंग टूटा है, अहंग को ठेस लगी है, चुप्पी साध ली है। यही इनको सबसे सही लगा, चुप्पी साध लेनी चाहिए। एम अल्फ़ाबेट हो सकता है कुछ लोगों के नाम में। एम फॉर मेघालय। बहुत स्कैटर्ड थॉट्स हैं इनकी। जो मैंने कहा कि परेशान है, डिस्टॉर्टेड एनर्जी में, स्कैटर्ड थॉट्स हैं, मतलब फोकस नहीं कर पा रहे। इनको कुछ एंजाइटी इशू हो गई है लगता है। हील करना चाह रहे हैं खुद को, लेकिन लोगों से डरते हैं। हाँ, ये एनर्जी दिख रही है। कोई इनको ओवर पावर कर रहा है या लोग इनको ओवर पावर कर लेंगे। बहुत भयातुर हैं आपके पर्सन, भयग्रस्त हैं। कुछ बोलना चाहते हैं,
इनको लगता है ना कनेक्शन को ग्रहण लग गया है, और अब ये आगे आकर कुछ बात करना भी चाहें आपसे तो इनको लगता है कि आप नहीं सुनेंगे। बहुत डिफेंसिव हैं, लेकिन मेंटल लेवल पे आप लोग दोनों जुड़े हुए हैं। माइंड टेलीपैथिकली हो सकता है या वाइब्रेशनल लेवल पे हो सकता है, सेंस कर सकते हैं एक दूसरे की फीलिंग्स, ऐसा इनको लगता है। इनको लगता है कि कनेक्शन को नज़र लग गई किसी की, ठीक ठाक चल रहा था कनेक्शन, और बहुत लोग हैं जो बुरा चाहते हैं इस कनेक्शन का, अच्छा नहीं चाहते हैं, मतलब ऐसा सोचते हैं आपके पर्सन। बुझे से रहते हैं ये जो भी हैं आपके पर्सन इन कंसर्न, ये बुझे रहते हैं। सर झुकाकर कोई उदास बैठा रहता है, वो एनर्जी काफ़ी स्ट्रांगली कई बार आई है यहाँ पर। और अकेला इनको लगता है कि कहीं मन नहीं लग रहा है इनका, जुड़ाव चाहते हैं, कहीं जुड़ नहीं पा रहे हैं। इनकी एनर्जी ऐसी आ रही है ना जैसे कोई चाहता हो कि उसको कहीं से रिस्पेक्ट मिले, कहीं को वो बिलोंग करे, वो सब चीज़ें जो है ना, जो इमोशनल फुलफिलमेंट चाहिए, वो इनको नहीं मिल रही है। और इनको लगता है कि कहीं ना कहीं आप भी ऐसा ही महसूस करें, और ऐसा हो भी सकता है कि आपकी एनर्जी भी सिमिलर हो। इसीलिए पास्ट की तरफ इनका ध्यान चला जाता है। फ्यूचर सोचते हैं, कभी घूम फिर के वापस पास्ट की एनर्जी कैच करने लगते हैं, पास्ट के बारे में सोचने लगते हैं। ये एनर्जी देख रही हूँ मैं। अब हम कार्ड से देखने की कोशिश करते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। यूनिवर्स हमें बताएं, हमारे व्यूअर को आप क्या सुझाव देना चाहते हैं अपनी परिस्थिति में। हमारे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए ऑन द कलेक्टिव लेवल। हमारे पास जो कार्ड आया है वो है केयरिंग कनेक्शंस का, द सन, yin and yang, first chakra archangel Michael, sixth chakra archangel Metatron, एंजल ऑफ बैलेंस, और बॉटम पर जो एनर्जी है वो है एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज की।
तो देखिए, आपसे यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि आप अपने आप को सबसे पहले तो हील करें, अपनी इनर कॉलिंग को सुनने की कोशिश करें, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करें। इन दोनों चीज़ों के लिए, अपनी हीलिंग और अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करने में आपको मेडिटेशन बहुत ज़्यादा मदद करेगा। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करें। माइंडफुलनेस क्या होती है ये आप सर्च कर सकते हैं इंटरनेट पे। बेसिकली इसमें ब्रीदिंग पर फोकस करना होता है और उससे आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंट में जी सकेंगे। आपका दिमाग जो इधर उधर भागता है, मन जो इधर उधर भागता है, कभी पास्ट में, कभी फ्यूचर की चिंता में, तो उससे आपको आराम मिलेगा, निजात मिलेगा। तो सबसे पहले तो अपने मन को स्थिर करें, बैलेंस लाने की कोशिश करें अपने मन मस्तिष्क में। और इसके अलावा आपसे यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि आपका कनेक्शन जो है वो तभी हील करेगा जब आप हील हो चुके होंगे। आपके पर्सन आपके लिए बहुत केयरिंग है, आपको उनके साथ खुशी मिलती है, आप जॉयफुल रहते हैं, ये बात यूनिवर्स भी रिकॉग्नाइज करती है। आपके पर्सन आपके सोलमेट हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, यिन एंड यांग की एनर्जी आई है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपका कनेक्शन में आपके एक्सपीरियंसेस बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहे हैं और आप हील करना आपके लिए ज़रूरी है, आप इस कनेक्शन को अब हील नहीं करना चाहते, मतलब आप अगर वॉक अवे करना चाहते हैं, फॉर सम कुछ लोगों के लिए रेजोनेट करेगा, तो आप एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़ एक्सप्लोर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप तुरंत किसी और एसोसिएशन में चले जाएं। आप सिंगल डम भी एंजॉय कर सकते हैं, अकेले भी रह करके कुछ समय तक एटलीस्ट अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। अपने आसपास की जो आपकी फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ भी आप खुशी खुशी रह सकते हैं। अपने लाइफ में खुद को पहले हील करें, ये सबसे बड़ी गाइडेंस आ रही है आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको इस तरह की रीडिंग्स पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करें। मुस्कुराते रहें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।